रूहाली को ऐसा फील हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रहा था। वो कुछ बोल पाती तब तक उसका हाथ पैर पूरा पैरालाइज हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसका मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फियर फैक्ट्री। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। ये वीडियो सारे हॉरर स्टोरी लवर्स के लिए है। ऐसी हॉरर, ब्लैक मैजिक, हॉन्टेड एंड स्कैरी वीडियो देखने के लिए फियर फैक्ट्री को आप लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। पीयूष का जॉब लग गया था शहर में। पीयूष और उसके वाइफ रूहाली घर शिफ्ट करके रेंट पे रहने के लिए आ गए शहर को। पहले कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद रूहाली को अजीब चीजें फील होने स्टार्ट हो गए थे। वो पीयूष को ये सारी बातें वो बताई, शेयर की थी। बट पीयूष बोला, हाँ ये सब नॉर्मल है, तुम अकेले रहते हो ना घर पे, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा। तो कुछ दिन ऐसा चल गया। उसके अगले दिन रूहाली को लगा कि कोई डोर नॉक कर रहा है। तो वो वहाँ पे गई, देखी कि कौन डोर नॉक कर रहा है, बट वहाँ पे कोई नहीं था। उसे फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई दी, मतलब जैसे कि बर्तन कोई इधर का उधर कर रहा है, वो वाला साउंड सुनाई दिया। तो ये सब देखने में, मतलब उसको सुनने में ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद होता है। वो ये सारी बातें पीयूष को बोला। पीयूष इसको हल्के में ले रहा था, उसको इग्नोर करने के लिए बोल रहा था। अकेले रहती हो घर पे तो ये सब तुमको ऐसे बहम होगा तुम्हारा, ये ऐसे सब बोलता था पीयूष। तो एक दिन पीयूष को अपने काम से टाउन से बाहर जाना था। तो अभी घर पे अकेली है रूहाली। तो वो रात में ऐसे सो रही थी। उसको अचानक से ऐसा लगा कोई उसके ऊपर आके बैठ गया है और उसके गला दबा रहा है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले उसका पूरा बॉडी उसका पैरालाइज हो गया। जैसे वो कुछ ना बोल पा रही थी, ना अपना बॉडी के कोई पार्ट हिला पा रही थी। इस टाइम पे वो क्या करती उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरा डर गई थी और डर के वो क्या करेगी, मतलब यही सोच रही थी। वो बचाओ बचाओ बोल रही थी, बट उसकी वॉइस ही नहीं निकल रही थी। वो एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। इस टाइम पे उसको भगवान ने ही बचाया, ये हम लोग सोच सकते, बोल सकते। वो कुछ ना कर पाई, फिर भी वो अपने मन में हनुमान चालीसा बोलने लगी। और हनुमान चालीसा तो आप सबको पता ही होगा कितना पावरफुल है। तो जब वो हनुमान चालीसा बोलने लगी तो उसको ऐसा लगा कि वो हल्का हो रही है। उसके ऊपर जो कोई बैठा था वो अभी वहाँ पे नहीं है और उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वो जब वहाँ से उठी, वो जाके फ़ोन अपना ढूंढने लगी और सडनली उसने, मतलब फौरन वो पीयूष को फ़ोन की और बोला कि जल्दी आओ, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसा सब हुआ है। और वो बैठ गई। इवनिंग तक पीयूष आ गया, क्योंकि वो बाहर था तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वो आ गया। फिर रूहाली ऐसे हालत में थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रो ही जा रही थी। वो पीयूष को हक की और हक करके सिर्फ रो ही जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद पीयूष बोला कि अच्छा ठीक है, आज हम देखते हैं और कल हम मंदिर को जाएं, पंडित जी से बात करेंगे। तो उसके अगले दिन सुबह वो मंदिर को गए। मंदिर में पंडित जी को सारी बात अपने बताई कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा था, हमने इग्नोर किया, हम अब क्या करेंगे, हमको कोई उपाय दो, ऐसा कुछ बोले। फिर पंडित जी उनके घर में आए कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब पता चलेगा बोल के वो आए। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष था, एक लाल कपड़ा वो लेके आए थे, कुछ सिंदूर वगैरह लेके आए थे। वो उनके घर में जब प्रवेश किए तो उनको एक, मतलब अलग सा एक्सपीरियंस, मतलब जैसे कि कुछ अलग है यहाँ पे, अच्छा नहीं है जगह, थोड़ा क्रश जगह है, ऐसा कुछ इनको लगा।
पंडित जी को। तो वो वहाँ पे बोले कि हम देखेंगे, और यहाँ पे रुद्राक्ष उन्होंने एक लाल कपड़े के ऊपर रखा और बोले कि अभी पता चल जाएगा जो कुछ भी हो रहा है। तो उन्होंने मंत्र जपना स्टार्ट कर दिया। वो बोले कि जिस तरफ रुद्राक्ष का मुंह रहेगा उस तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपना मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। जब मंत्र खत्म हुआ, वो रुद्राक्ष जिस तरफ में मुंह करके था, मतलब उसका रुद्राक्ष का जो फेस होता है वो जिस तरफ पे था उस तरफ सारे लोग मिल गए। तो इस टाइम के बीच में जो घर में वो जो रेंट पे जो आए थे, उसका जो ब्रोकर था उसको भी ये लोग बुला लेते, क्योंकि उस घर का ऑनर वो बाहर रहता था, मतलब फॉरेन कंट्री में रहता था, वो यहाँ पे नहीं रहता था। तो वो तो नहीं आ सकता। तो जो ब्रोकर था जिसके ज़रिए ये लोग घर पे रेंट में लिए थे, वो उनको बुलाए थे, वो भी आ गया था। तो ये सब मिलके उस रूम में गए, उनका स्टोर रूम था वो, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे फिर से पंडित जी ने मंत्र जपना स्टार्ट कर दिया, और वो मंत्र जपते जपते वो सडनली साइलेंट हो गए। साइलेंट होने के बाद वो पॉइंट आउट किए दीवार पे कि यहाँ पे हमको खुदाई करना है। तो फिर वहाँ पे ये सब पीयूष और वो जो ब्रोकर था वो मिलके वहाँ पे खुदाई किए। और इस टाइम पे रूहाली रो ही रही थी, वो पूरा डर गई थी, क्या हो रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस टाइम पे जब खुदाई की तो वहाँ से उनको मिला पॉट जो होता है ना जिसमें अस्थियाँ जो रखते हैं, वो वाला उनको वहाँ पे मिला। तो वो पूरा सारे मतलब ऐसे देख रहे, ये इसको वो उसको ऐसे देख रहे कि यहाँ पे अस्थियों का कलश कहाँ से आया और ये कलश किसका है। तो उनको कुछ वो आइडिया नहीं था कि किसका है क्या है। फिर पंडित जी ने बोला कि मुझे यहाँ पे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे जो आत्मा है उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ है। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आप लोगों को पता ही होगा कि मोक्ष मतलब अगर मर जाते हैं लोग तो उसके बाद उनका श्राद्ध वगैरह होता है, एक क्रिया कुछ होता है, वो होता है। बट पंडित जी ने बोला कि इस आत्मा के लिए वो कुछ भी नहीं हुआ है और वो यहाँ पे भटक रहा है मोक्ष के लिए। तो ये सब बोलने के बाद तो रूहाली एंड पीयूष ने पूछा कि अभी हम क्या करें इसके ऊपर। तो पंडित जी ने बोले कि हम तो इसका अस्थि विसर्जन नहीं कर सकते पानी पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऑनर है, घर का ऑनर, उसका बेटा या फिर उसका जो रिलेटिव है वही सिर्फ ये कार्य कर सकता है। तो इससे अच्छा है तुम लोग ये घर खाली कर दो और कोई और घर देख के वहाँ पे जाके रह जाओ। तो पंडित जी ने ये कहा, कुछ धागा जो पंडित जी लाए थे भगवान को मतलब चढ़ा के, वो धागा इन लोगों को बांधने के लिए दिया। फिर वो लोग कुछ दिन रह के वो घर शिफ्ट कर दिए। फिर आज तक उनको ऐसी कोई भी सिचुएशन उनको फेस करने नहीं पड़ा था और वो अभी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फियर फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।